हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है अपना कि जो अपने स्पीकर होते हैं उनकी जो आवाज़ है वो क्यों फटती है। काफ़ी सारे बंदों के क्वेश्चन होते हैं और कॉमन यही रहता है कि जो स्पीकर है उसकी आवाज़ फट रही है। कुछ बंदे ये भी बोलते हैं कि भाई जो एम्पलीफायर है उसकी आवाज़ फट रही है। तो यहाँ पे किसकी फटती है ज़्यादा, एम्पलीफायर की फटती है, स्पीकर की फटती है, वो हम यहाँ पे बातें करेंगे। आज काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को कर दो लाइक। और जो नए बंदे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया करो। वीडियो देख के निकल जाते हो, बड़े बेशरम आदमी हो यार कसम से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है एक स्पीकर जो कि 3 वे स्पीकर है 4 इंच का। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो तीनों फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं अपनी, मिड, लो और हाई, लो मिड और हाई, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उन तीनों फ्रीक्वेंसियों को ये कवर कर सकता है, लेकिन कितना, कितनी डीप तक कवर कर सकता है ये नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। अगर ये किसी ब्रांड का होता तो इसके ऊपर लिखा होता कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसियों से लेके इतनी फ्रीक्वेंसियों तक ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक स्पीकर और रखा हुआ है जो कि 12 इंच का है, और ये एक फुल रेंज स्पीकर है। तो फुल रेंज जो स्पीकर होता है वो लगभग लगभग सारी फ्रीक्वेंसी को कवर कर लेता है। मतलब हल्की फुल्की, ये नहीं कि प्रॉपर तरीके से कवर कर पाता है, हल्की फुल्की। जैसे कि जब जो लो होती है उसको भी थोड़ा बहुत कवर कर लेता है, मिड को भी कवर कर लेता है, और जो ट्रेबल होती है उसको भी हल्का फुल्का ये कवर कर लेता है। तो इस तरीके से ये अपना हो गया एक फुल रेंज स्पीकर। उसके बाद क्या होता है, एक होता है मिड बेस। ठीक है, तो मिड बेस में क्या होता है कि वो मिड को भी कवर करता है और बेस को भी कवर करता है। और एक होता है अपना सबवूफर। तो सबवूफर की क्या होता है कि भाई वो अपना स्पेशल बेस के लिए बना होता है, और वो बेस को भी कवर करता है, लो फ्रीक्वेंसी को वो कवर करता है। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि भाई कुछ आगे भी बोलेगा या खाली ये ही बताएगा, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोगों को हो सकता है टेक्निकल होगा, कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनको ये चीजें नहीं पता होती। तो मैंने काफी सारी वीडियो और भी डाल रखी है पहले इन चीजों पे, तो हो सकता है आपने वो देख रखी हो तो आप लोगों को ये पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि स्पीकर की आवाज फटती है या एम्पलीफायर की फटती है, तो कभी कभी दोनों में ही दिक्कत होती है। कभी कभी एम्पलीफायर में भी खराबी होती है, तो कभी स्पीकर में भी खराबी होती है। देखो, अगर एम्पलीफायर की अगर आवाज पे आपको डाउट है कि भाई एम्पलीफायर में दम नहीं है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि उसकी जो पावर सप्लाई है, जो पावर सप्लाई का जो सेक्शन है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर से लेकर जो कैपेसिटर वाली जो सेक्शन होता है वो उसका सही नहीं है। जितनी पावर का आपका एम्पलीफायर है उसके हिसाब से वो सही नहीं है। तो इसके आवाज़ फटने के जो कारण रहते हैं वो ज़्यादातर स्पीकर्स के ही रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, क्योंकि हमें एम्पलीफायर के हिसाब से जो स्पीकर होता है वो मैच नहीं करना आता। वो किस तरीके से, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो कि हम कोई स्पीकर यूज कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीकर यूज कर रहे हैं, फुल रेंज लेके चलते हैं, ठीक है, फुल रेंज स्पीकर हम यूज कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम एम्पलीफायर को घुमा देते हैं, साउंड को फुल पे, और फिर उसका जो बेस होता है उसको भी फुल पे घुमा देते हैं, मिड को भी फुल पे घुमा देते हैं। ठीक है, तो इतनी जो फ्रीक्वेंसियां आ रही हैं उनको हमारा जो स्पीकर है वो कवर नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ना तो बेस को ढंग से कवर कर पाएगा, ना मिड को और ना ट्रेबल को। तो वहां पे क्या होगा, जो साउंड का जो मजा है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगा। और खासकर जो बेस की जो आप दे रहे हो ना, फुल पे घुमा रहे हो उसको, बटन को, ठीक है, तो उसमें अगर आपका एम्पलीफायर 45 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसियां हैं अगर वो प्रोवाइड करवा रहा है, तो जो आपका स्पीकर है उसकी तो बिल्कुल ही फटनी है भाई कसम से, वो बिल्कुल ही फट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 हर्ट्ज की जो नीचे की फ्रीक्वेंसियां होती है उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए, या तो वूफर चाहिए या फिर मिड बेस चाहिए। अगर 30 हर्ट्ज से आप नीचे जा रहे हो, 30 हर्ट या 30 हर्ट्ज से नीचे जा रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको सबवूफर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन फ्रीक्वेंसियों को हैंडल करने के लिए फिर उनका बाप चाहिए होगा जो कि सबवूफर होता है। इतनी लो फ्रीक्वेंसियां जो होती हैं उनको सबवूफर ही कवर कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारा खेल होता है वो होता है फ्रीक्वेंसियों का। जो स्पीकर की कोयल होती है उसका, कि किस तरह की कोयल लगी हुई है, किस तरह की मैग्नेट है, तो डिजाइन किस तरीके का है, मिड के लिए डिजाइन हुआ है, बेस के लिए डिजाइन हुआ है।
ठीक है। तो अगर आप एक हॉकी के प्लेयर हो और अगर आपको बोला जाए कि भाई आप जाके कुश्ती लड़ो, दंगल लड़ो, तो भाई आपकी तो हड्डियां टूटने ही वाली हैं उधर जाके, ठीक है, क्योंकि आपको खेलना ही नहीं आता वो। तो इसी तरीके से जो स्पीकर है वो भी हमारा ऐसा ही होता है। अगर वो मिड के लिए बना तो वो मिड ही अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगा, बेस के मामले में वो फट जाएगा। तो अगर एम्पलीफायर की मैं बात करूं कि एम्पलीफायर की आपने मान लिया स्पीकर किसी दूसरे एम्पलीफायर पे आपने यूज करके देखा कि भाई दूसरे एम्पलीफायर पे तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन साला हमारे पे ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, या तो फिर जो आपकी एम्पलीफायर की जो पावर सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, जो आपका एम्पलीफायर है वो आउटपुट प्रॉपर नहीं दे पा रहा है स्पीकर को, तो इस मामले में है, ठीक है। अगर जैसे मैं बात करूं कि बेस खोलने के बाद ही आपकी जो स्पीकर की आवाज़ फटती है, तो उस मामले में आपको एक जो सबवूफर होता है वो अपने एम्पलीफायर पे यूज करके देख लेना चाहिए। अगर आपके सबवूफर की भी आवाज़ फटती है कि भाई हमने स्पीकर की जगह सबवूफर लगा के देखा है, सबवूफर से भी अच्छी आवाज़ नहीं निकल रही है, बेस नहीं निकल रही है अच्छी, तो उस मामले में फिर आपको या तो एम्पलीफायर चेंज करना चाहिए, या फिर उसकी जो मॉडिफिकेशन जो हो सकती है एम्पलीफायर के अंदर की, कि भाई पावर सप्लाई को सेक्शन चेंज कर दिया, या फिर जो उसका ट्रांसफॉर्मर है वो उसको चेंज कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज करके मॉडिफाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो पहले रीजन ढूंढो कि क्यों फट रही है आवाज़। एक जो पॉइंट होता है वो मिलने के बाद कि हाँ इसमें यहाँ कमी है, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना होता है कि भाई एम्पलीफायर ही चेंज करना है या स्पीकर चेंज करना है, ठीक है। तो कभी कभी पता ही नहीं होता कि एम्पलीफायर को चेंज करें या स्पीकरों को चेंज करें, और गलत चीज़ हम चेंज करके बैठ जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि किस तरीके से क्या करना है, क्या रीजन हो सकते हैं। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।